मुझे ऐड कर लिया। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? अमृतसर के पास एक तरन तारण है, वहाँ उसके साथ एक कस्बा है, टाउन है पट्टी। ओके, तरन तारण के पास। अच्छा, अमृतसर के पास। आप एक जगह बैठ जाइए ताकि ठाकुर जी देख लीजिए। ओह, बहुत सुंदर। ये सावन का झूला झूल रहे हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये जगन्नाथ जी भी है। बहुत पूरा मंदिर है ये। अरे ये यशोदा मैया के साथ है लाला। जी जी, बहुत सुंदर। भैया आपने सचमुच मुझे याद कर लिया। भैया मैं वृंदावन जाती रहती हूँ। आपका नाम क्या है? भावना जी, भावना जी। जी भैया मैं जाती रहती हूँ ठाकुर जी की कृपा से। भैया मैं हर महीने चली जाती हूँ। क्या बात? अब 2 दिन महीने हो गए। तो कोई बात नहीं, आप बुला लीजिए ठाकुर जी को। पता नहीं मुझसे कोई दोष दर्पण हो गया। कोई दोष नहीं हुआ है। आप कई बार ठाकुर जी पता है क्या चाहते हैं? कई बार चाहते हैं ये तब से मेरे पास आ रहा है, मेरे को तो बुला नहीं रहा है। तो आप बुला लीजिए ठाकुर जी को। ठाकुर जी कह रहे हैं कि हर बार मेरे पास ही आओगे, कभी मुझे भी तो बुलाओ। परसों आए थे वो। मैं दोपहर में ऐसे ही देखते देखते सो गई और मेरे घर की कुछ थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। वो सोचते सोचते मैं ठाकुर जी को याद करके मेरा मन हो रहा था खराब, मैं सो गई तो ठाकुर जी आ गए। या मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो बताओ, अब आपको स्पेशल टाइम देने के लिए आए, वहाँ तो आप जाओगे वृंदावन में लाखों लोगों के बीच में, वो खुद आए आपके पास चल के, तो और क्या चाहिए? हाँ जी, बहुत कृपा भैया, उन्होंने मुझे चुना है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है भैया। क्या बात है, बहुत सुंदर। भैया आप यकीन मानोगे, मैं बरसाने गई, वहाँ जब सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं, जहाँ लाडली जो महाराज लिखा है वो वाली सीढ़ियाँ जो लास्ट वाली जी, वहाँ एक लड़की आई। मैंने उसे, मेरे पास सूट था जो मैंने देना था श्री जी को, वो कहती ये मुझे दे दो। मैंने कहा ये तो मैं किशोरी जी के लिए लाई हूँ। तो कहती मैं कौन हूँ, मुझे दे दो। भैया वो उसने मुझे ले लिया, मेरे सिर पे हाथ रखा, कहती क्या क्या चाहिए तुझे? मैंने उससे कहा कि मैं यहाँ जब मेरा अंत समय आए मैं यहीं पे हूँ, यहीं पे मेरे प्राण जो मेरी देह है वो छूटे। वो कहती नहीं, मैं ये नहीं तुम्हें कह सकती। मैं क्या फिर तुम क्या कहोगी? वो कहते मैं ये कहूंगी तुम यहाँ हमेशा आती ही रहोगी, आती ही रहोगी। क्या बात, बहुत सुंदर। भैया मेरे पास बहुत ऐसे छोटे छोटे अनुभव कितने ही है। बताइए कितना सुंदर आशीर्वाद है। आप भावना जी, आप यकीन मानना, अनंत ब्रह्मांड के देवी देवता उस अटारी पर आकर के नतमस्तक होते हैं। हाँ जी भैया, मैं बहुत तो आपको सोचो स्वयं राधा रानी ने क्या आशीर्वाद दिया है कि तुम यहाँ आते रहना। हाँ जी, क्योंकि वहाँ जाने की परमिशन हर एक किसी को नहीं है। हाँ जी, मैं सच कह रही हूँ। क्योंकि वहाँ वो जा पाता है जिसको ठाकुर साथ ले जाते हैं। आपने कहा था कि जिसकी बाह पकड़ के ठाकुर, आपने कहा था। हाँ जी, तो ठाकुर जिसको ले जाते हैं वही जा पाता है। तो सोचो, आपको ठाकुर जी तो गिफ्ट में मिल गए राधा रानी की तरफ से। आप ये सोचो कि राधा रानी की तरफ से गिफ्ट में ठाकुर जी मिल गए, क्योंकि अब उन्होंने आशीर्वाद दे दिया तुम यहाँ आते रहना। अब जितनी बार आप जाओगे उतनी बार ठाकुर को साथ जाना पड़ेगा। हाँ जी, और मैं आपको एक बताती हूँ, एक बार मैं गई क्योंकि कृपा से मैं हर महीने चली जाती हूँ। इस बार यह कि 2-3 महीने गर्मी की वजह से नहीं जा पाई। तो एक बार मैं गई तो बहुत रश, तो मैंने लाडली जी से जहाँ पे एंटर होते हैं वहाँ पे जो थड़ा सा बना हुआ है ना, वहाँ पे खड़े होके मैंने दूर से दर्शन किए। मैंने कहा लाडली जी इस बार इतना रश, क्या दूर से ही दर्शन दोगे? मुझे पास आना है आपके। भैया मैं आगे गई, जहाँ वो पैसे लेते हैं ना ग्रिल के पास, कहते हैं कि पैसे थोड़े से देके फिर आगे जा सकते हैं अंदर। तो मैंने कहा कि पैसे तो नहीं मैंने देने, भी मुझे वैसे ही दर्शन करा दो। मैं ठाकुर जी को इधर लेके गई, मैं अर्पण करना है राधा रानी को। कहते नहीं पैसे के बिना जा सकते, रश बहुत है। तो पता नहीं भैया जिसने पैसे दिए थे ना एक फैमिली, उसने इशारा किया आजा मेरे साथ ही। भैया मैं अंदर चली गई। क्या बात? फिर आगे जाके जहाँ किशोरी जी दर्शन देती है उसके थोड़ा आगे जहाँ चौखट पे जाना होता है पीछे, वहाँ एक ग्रिल लगी हुई थी। फिर उन्होंने वो बंद कर दी, कहते अब इससे आगे नहीं। तो मैंने कहा नहीं लाडली जो, मैं तो रोने लग गई। मैं क्या लाडली जो, मैंने चौखट पे माथा टेके बिना मैंने वापस। भैया आप यकीन नहीं मानोगे, मैं सच कह रही हूँ भैया, एक लड़की आई, उसने वो खोल दिया अंदर से कुंडा और मैं अंदर चली गई भैया।
अरे भैया मैं इतना रोई, मैं क्या ठाकुर जी, राधा रानी आप इतनी ध्यान, आपने मेरे लिए सारे दरवाजे खोल दिए भैया। ऐसे इतने अनुभव है, मैं आपको बता ही नहीं सकती कितनी कृपा है उनकी। मैंने वहाँ पे बांके बिहारी मंदिर में सारा मंदिर साफ किया, झाड़ू पोछा भैया, मैं अकेली अंदर थी, मैं सारी सेवा करी गई। क्या बात है भैया, मुझे अपने आप पे यकीन ही नहीं होता। पहले मुझे नहीं पता था कि ये कुछ ऐसे हो रहा है। फिर जैसे जैसे लोग आपको अपनी बातें बताते थे ना कि ऐसे ऐसे, फिर मैंने सोचना शुरू किया कि मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ था, फिर ये भी कुछ चमत्कार। मुझे तो बाद में समझ आई भैया। मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि किशोरी जी इतनी कृपा मुझ पे कर रही है। बहुत कृपा की भैया, बहुत। फिर मैंने बोलिए। भैया फिर मैंने ना जगन्नाथ जी की ना कथा टीवी पे सुननी शुरू कर दी। मैं सुनती रही। चलो उनकी कहानियां, मुझे उनके प्रति ना अंदर ही अंदर प्रेम पैदा होना शुरू हो गया। तो मैंने अरदास की कि ठाकुर जी आप मेरे भी घर पे आओ, मुझे भी आपकी सेवा मिले। भैया आप यकीन नहीं करोगे, ऐसे ही करते करते एक आईडी मैंने देखी, वो जगन्नाथ जी को मानता था, उसका नाम है कृष्ण दीवाना हूँ मैं। तो मैंने उनको ना वैसे ही मैसेज कर दिया, उनके पास जगन्नाथ जी हैं। मैंने बोला भैया आप सेवा करते हो, मेरा भी दिल करता है मैं भी सेवा करूं। भैया वो कहते मैं आपको भेज देता हूँ। उन्होंने पुरी से जगन्नाथ भगवान जी मेरे लिए भेज दिए। ये जो आपको, ये वाले जगन्नाथ जी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, हाँ जी अभी दर्शन किए हमने। हाँ जी हाँ भैया, ये 2 साल पहले उन्होंने मुझे भेज दिए। देखो मैं इतना रोई, मैंने कहा ठाकुर जी मैंने आपको एक बार वैसे याद ही किया, मैं तो इतनी नीच हूँ पापी हूँ और आप मेरे पास आ गए। मैं कहती हूँ कि भैया बस उनकी कृपा बनी रहे, और जो मेरी थोड़ी सी मुश्किल चल रही है ना वो थोड़ी बस ठीक हो जाए प्रभु। आप मुश्किल पर भरोसा क्यों कर रहे हैं? ठाकुर पर भरोसा करिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी। हाँ, सही। आप मुश्किल पर भरोसा क्यों कर रहे हैं कि ये जाएगी कि नहीं जाएगी? मुश्किल है ही नहीं, ये सोचिए। भैया ठाकुर पर भरोसा करिए। जो ठाकुर पर भरोसा करते हैं ना उनको मुश्किल दिखाई नहीं देती है। हाँ जी, अब मैं जाऊंगी, कार्तिक महात्म आएगा, फिर मैं हफ्ता लगा के आऊंगी। मुझे इस बात की, मैं कहती हूँ मैं सोऊं और दिन चढ़े और कट्टे महात्म आ जाए और मैं चली जाऊँ बस। मेरा कहते मैं पंख लगा के उड़ के वहाँ चली जाऊँ और कभी वापस ना आऊँ। भैया ये कुछ नहीं है, अपने जन्मे हुए बच्चे, पति, भाई बहन कुछ नहीं है भैया, कोई कुछ बिना। क्या बात है, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। के बिना कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं। उनके बिना वो ही मेरा सर्वस्व है, वो ही मेरा जीवन है। अगर वो ना होती भी मैं जीत ही नहीं होती। देखो ये बात आपको भावना जी समझ में आ गई ना, तो जीवन का सार समझ में आ गया। जो अभी आपने बोली है ना, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अभी मैं 2 दिन पहले पंढरपुर से आया हूँ। हाँ जी, मैंने देखा था आपने एक मंदिर के दर्शन कराए थे शिव जी के, जहाँ आप हल्दी के साथ खेल रहे थे। हाँ, वो मल्हार जी का मंदिर था, जेजूरी बोलते हैं, मल्हार जी की जेजूरी। वो पूरे महाराष्ट्र के कुल देवता है, महादेव का ही स्वरूप है वो। तो मैं जो पंढरपुर गया था, तो पंढरपुर के बाद है ना वहाँ गोपालपुर एक जगह है। तो गोपालपुर में जनाबाई का घर है, जहाँ मंदिर है ना भगवान का। तो जनाबाई जो थी वो भगवान की इतनी अनन्य भक्त थी कि भगवान उसके साथ उसकी चक्की पीसने आते थे। जो उनके साथ चौसर खेलते थे? नहीं, चक्की पीसने आते थे भगवान उसकी। अच्छा। तो भगवान उसके साथ बैठते थे। भगवान मंदिर से चल करके उनके पास आते थे। जनाबाई के पास बहुत समय बिताया भगवान ने। तो वो चक्की आज भी है जो जनाबाई पीसती थी, जिसको ठाकुर जी पीसते थे। तो हाँ, तो मैं चक्की भी देख के आया, घुमा के आया उस चक्की को। तो उस मंदिर में ठाकुर जी विराजमान है गोपालपुर में, ठीक है। तो और माँ रुक्मणी के सास ससुर और वो सब, ठाकुर जी के सास ससुर, माँ रुक्मणी के माता पिता का भी मंदिर है वहाँ पे। तो अब जब मैं मंदिर से बाहर निकला, ठाकुर जी के दर्शन करके बाहर निकला, तो मैं ऐसे पूरा बाहर निकल गया था, तो उनकी चौखट पर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। जो फूल और तुलसी बेचने का कार्य करती थी, लेकिन काफी बुजुर्ग। तो उसने मुझे इशारा किया, तो मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया, मैंने देखा ऐसे ही। तो फिर उन्होंने दोबारा इशारा किया कि इधर आओ। तो मेरे दोस्तों ने बोला कि आपको बुला रहे हैं वो।
तो मैं गया वहां पे, मैंने कहा जी माता जी। तो उन्होंने, वो मराठी में बोल रही थी। अब वो क्योंकि गांवटी मराठी है ना, गांव की मराठी टिपिकल होती है, तो मेरे को समझ में आ नहीं रही थी, थोड़ी आ रही थी थोड़ी नहीं आ रही थी। तो लेकिन वो मराठी में है ना बहुत सारे आशीर्वाद मुझे दे रही थी, ये मुझे समझ में आ रहा था। तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और अचानक से बुलाया था उन्होंने मुझे, और उनकी आंखें गीली हो गई मुझे देख के। फिर उन्होंने मेरे हाथ पकड़े, मुझे नहीं पता वो क्या संबंध था, लेकिन उन्होंने हाथ पकड़ के सर पे हाथ रखे और मेरे को बोला कि बेटा बस नाम ही है साथ जाएगा, बाकी कुछ साथ नहीं जाएगा। हाँ जी। तो बोले बाकी ये सब कुछ। तो मैंने जैसे उनको कुछ दक्षिणा देना चाहा ना, तो बोली कि बेटा इसके लिए नहीं बुलाया, ये तो चाहिए नहीं, है यहीं रह जाएगा। हाँ जी। बोले ये सब कुछ यहीं रह जाएगा बेटा, बस नाम साथ जाएगा। तू मेरी सक्कू बाई से मिलके आ नीचे जाके। सक्कू बाई मतलब जनाबाई। अच्छा जी। तो बोले कि तू मेरी सक्कू बाई से नीचे जाके, नीचे गुफा में सक्कू बाई जो जनाबाई है, एक स्थान है वहां पे, जनाबाई नाराज हो गई थी ठाकुर जी से। अच्छा जी। तो ठाकुर जी मनाने आए थे जनाबाई को। हुआ क्या था कि जनाबाई चक्की पिसवाती थी, ठाकुर जी आकर के पीसने में मदद करते थे। हाँ जी। तो अब जब ठाकुर जी चक्की पीस रहे थे तो ठाकुर जी के जो हार थे वो हार चक्की पे बार बार लग रहे थे। तो ठाकुर जी ने वो हार उतार के रख दिए। अच्छा। और चक्की पीसने लगे जनाबाई की। और उसके बाद ठाकुर जी चले गए पंढरपुर अपने मंदिर में। अच्छा जी। ठीक है। तो अब जब सुबह मंदिर के द्वार खुले तो ठाकुर जी का जो हार था वो गायब मिला। अच्छा जी। तो हार गायब मिला तो पुजारियों ने, लोगों ने ढूंढना स्टार्ट किया। तो जनाबाई के पास वो हार था, जनाबाई के घर में। हाँ जी। तो लोगों ने कहा कि जनाबाई ने चोरी कर लिया ठाकुर जी का हार। हाँ जी। तो जनाबाई नाराज हो गई, ठाकुर जी से बोले कि मतलब मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, आके मेरे से बातें करते हो, मेरे साथ बैठे रहते हो 24 घंटे, और मतलब मेरे पे ये इल्जाम भी लगवाना था कि मैंने चोरी कर ली। हाँ जी। तो ये तो आपने गलत कर दिया ठाकुर जी। तो जनाबाई ठाकुर जी से नाराज हुई, तो ठाकुर जी ने स्वयं प्रकट होकर के सबको ये बताया था कि ये मेरी भक्त है, ये मेरी प्रिय है। तो वहां पर जहाँ प्रकट हुए थे वहां विष्णुपद भगवान के चरणों के निशान है। तो भगवान ने कहा कि ये मेरी भक्त है, सबके सामने साबित किया कि ये मेरी भक्त है, ये मेरी प्रिय है। तो ठाकुर जी मनाने आए थे जनाबाई को कि मान जा तो इस बुजुर्ग महिला ने मेरे को कहा कि तुम जाकर के नीचे मेरी सक्कू बाई, जनाबाई को सक्कू बाई भी बोलते हैं, मेरी सक्कू बाई से मिलके आ। बोला सब जनाबाई बोलते हैं, मैं उसको सक्कू बाई बोलती हूँ। तू जाके मेरी सक्कू बाई से मिलके आ। और नीचे ठाकुर जी हैं, उनको फिर उन्होंने अपने आप ही मुझे फूल और तुलसी दी और बोले कि ये ठाकुर जी को समर्पित करके आ। बहुत सौभाग्यशाली। हाँ, तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और बहुत सारे आशीर्वाद उन्होंने दिए। और उनकी आंखें गीली हो रही थी, मतलब उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो मैंने हाथ पकड़ के कहा, मैंने कहा माँ तू मेरे ठाकुर की है। हाँ। मैंने कहा तू मेरे ठाकुर की है माँ, और मतलब मुझे मिलके आनंद आ गया तेरे से, मेरी यात्रा पूर्ण होगी तुझसे मिलके। तो वो प्रभु की कृपा थी, वो अद्भुत कृपा थी। तो प्रभु है ना, कभी भी अपने भक्तों को है ना, कभी भी कहीं से भी वो बता देते कि मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। पता नहीं फिर भी भैया हमसे ज्यादा नाम जप नहीं होता, ज्यादा भक्ति नहीं, प्रेम बहुत है, भक्ति ज्यादा नहीं हो पा रही। कोई बात नहीं, प्रेम ही होना जरूरी है। हाँ जी। आप रोज मंदिर जाओ और आपके भीतर प्रेम ना हो तो फिर ठाकुर कैसे मिलेंगे? ये तो है। हाँ जी। है ना, आप रोज जोत बत्ती करो और आपके भीतर प्रेम ना हो, आप सिर्फ इसलिए जोत बत्ती कर रहे हो कि चलो कार्य सही हो रहे हैं, जीवन सही चल रहा है, तो वो फिर प्रेम नहीं है ना, फिर तो स्वार्थ है वो। हाँ जी। हाँ। और जब प्रेम नहीं है तो फिर ठाकुर कैसे मिलेंगे? हाँ बिल्कुल, वो तो प्रेम के भूखे, भाव के। ये जो हम नाम जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, किस लिए करते हैं? ताकि भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाए। हाँ जी। और यदि प्रेम जागृत हो गया तो फिर शंका करनी ही नहीं चाहिए। प्रेम जागृत हो गया तो शंका नहीं रहेगी। हाँ जी। है ना, फिर शंका मुश्किलों पर भी, मुश्किल नाम का शब्द ही शब्दकोश से गायब हो जाएगा। हाँ जी। हाँ जी। है ना। फिर ऐसे ही भैया जब नरसिंह भगवान की जयंती थी उस दिन मैंने वैसे ही ना मेरे फोन में मैंने वो पिक्चर लेके रखी हुई नरसिंह चालीसा की। मैं नरसिंह चालीसा को उस दिन मेरे मन में आया, आज नरसिंह देव भगवान का जन्मदिन है, आज मैं इनके ना 7 बार चालीसा का पाठ किया। तो भैया फिर ऐसे मैं सोई हूँ, मुझे नरसिंह देव भगवान के दर्शन हो गए। एक पीतल की छोटी सी मूर्ति है भैया, मैं उठी, फिर मैं हैरान, इतनी कृपा ठाकुर जी की, नरसिंह देव भगवान आ गए। मतलब कैसे? सॉरी दोबारा बताइए, बीच में कॉल आ गया था, मैं समझ नहीं पाया। नरसिंह देव भगवान की जयंती थी इस बार जो होकर गई,
जन्मदिन था उनका जी। तो उस दिन मैंने नरसिंह भगवान के चालीसे के 7 पाठ किए। मेरे मन में आया आज उनका जन्मदिन है, भगवान की जयंती में पाठ करती हूँ। मैंने 7 चालीसे का पाठ किया, भगवान के आगे माथा जोड़ा, हाथ जोड़े, चलो प्रणाम किया। तो भैया मैं सोई हूँ और नरसिंह देव भगवान आ गए। कैसे? मुझे पूरा याद है, एक पीतल की मूर्ति मुझे दिखी है और मैं कह रही हूँ कि इतने सुंदर भगवान, नरसिंह देव भगवान आए, बस इतना ही। उसी वक्त मेरी आंख खुल गई। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत। हाँ जी भैया, ऐसे इतने छोटे छोटे अनुभव हैं भैया, आप यकीन नहीं मानोगे। मैं बरसाना गई हूँ, मैं पीछे बैठी हुई हूँ, जो आंगन है पीछे, वहाँ सब कीर्तन चल रहा है, मैं कीर्तन कर रही हूँ। पहले मैं माथा टेका ही, दूर से दर्शन कर आई। मैंने बोला आगे जाना है। फिर दोबारा वही बात एक बार मेरे साथ 2 बार हुई। वो कहते आप मुझे 200 रुपया दो। मैं मैं 1 रुपया नहीं देना, अगर राधा रानी चाहेंगी मुझे बुलाएंगी। मैं पीछे जाके बैठ गई, वहाँ एक संतनी बैठी हुई, उन्होंने भगवान वो कीर्तन कर रही, उनके साथ मैं बैठ गई कीर्तन करने। मेरे पास वो वीडियो सारी है, मैं कर रही हूँ। अचानक मेरे मन में आया जैसे कोई आवाज पड़ती कि अब तेरी बारी, तू आजा। मैंने कहा अब मैं जाती हूँ, अब देखती हूँ किशोरी जी दर्शन दे। मैं पीछे से कीर्तन से उठ के मैं भागी और एक लड़की, एग्जैक्ट टाइमिंग देखो भैया, एक लड़की अंदर से निकल रही है और मैं आगे खड़ी हूँ। वो पुजारी जी फिर कहते 200 रुपया दे। लड़की कहती मैं दूंगी, आप जाओ। मैंने उसे बहुत मना किया, मैं कहती नहीं आपसे नहीं मैं लूंगी, ठाकुर जी ने चाहा तो श्री जी मुझे। वो कहती नहीं, उसने दिया। एक ही साथ वो निकली है और मैं आई हूँ और मैं अंदर चली गई हूँ भैया। मतलब किशोरी जी ने भैया मुझे कभी भी अंदर ले जाके अपनी चौखट तक जितनी देर में, मुझे ऐसे वापस नहीं भेजा आज तक उन्होंने, कभी भी नहीं। क्या बात है, बहुत सुंदर। हाँ, इतना प्यार करती भैया, अगर वो ना होती तो मैं सोचती हूँ पता ही नहीं मेरा क्या। वो ना होती तो हम ना होते। तो बिल्कुल नहीं भैया, मैं तो बिल्कुल ना होती, मेरा घर बार कुछ ना होता। जब से वो मेरे जीवन में आई है ना भैया, मेरा मंगल ही मंगल हुआ, मेरा मंगल ही मंगल। मैं जॉब करती थी, मुझे कभी वृंदावन का, बरसाने का नामो निशान नहीं पता था। इसी तरह मेरी स्कूल से मैनेजमेंट के साथ बहस हो गई, मैंने स्कूल छोड़ा, साथ ही आ गई वो जो बड़ी एकादशी आती, तुलसी विवाह आ गया। जब भी मैंने स्कूल छोड़ा साथ ही तुलसी विवाह आ गया। तुलसी विवाह आया, मैं मंदिर चल गई, वहां मैंने एक भजन बोला। बस भैया वो भजन क्या बोला, सबने पसंद किया, मैंने भजन ही बोलने शुरू कर दिए। फिर एक बार वृंदावन चली गई, बस भैया वो वृंदावन क्या गई, बंसी वाले ने ऐसी मेरी बाह पकड़ी भैया, मैं तो चल वृंदावन, हर 15 दिन बाद वृंदावन, हर एकादशी पे वृंदावन। एक जने ने मुझे पूछा कि तुम कैसे आ जाती हो, कब आती हो? मैंने बोला ठाकुर तो मेरा ही है, मैं तो हर एकादशी पे आ जाती हूँ। पर मुझे नहीं कहना चाहिए था, तब से नजर लग गई। फिर 15 दिन का 1 महीना हो गया, अब तो 3 महीने हो गए। आपको बताया तो आपने जब बोल दिया ठाकुर तो मेरा ही है, तो ठाकुर आ गए ना आपके पास, आपने स्वयं ही तो बोला। वो तो मुझे लगता है भैया, जैसे क्योंकि एक ही जगह रहती हूँ, इतने साल हो गए, मुझे लगता है ये मेरा घर नहीं, वो मेरा ज्यादा घर है। जब कोई कहता है मैं तो घर जा रही हूँ, वो मेरा घर है भैया, ये मेरा घर नहीं है। क्या बात है। अंत मैंने वहीं जाना है भैया, मैंने जब मरूंगी ना, आप देखना मैं वहीं मरूंगी, मैंने यहाँ नहीं मरूंगी। नहीं, वो राधा रानी ने आपको आशीर्वाद दे दिया है कि ऐसा आशीर्वाद नहीं है, आप आते रहना बस, ठीक है। हाँ भैया, ये सच है, मैं हमेशा वो बात सोचती रहती हूँ। बस वो आशीर्वाद आपके पास है, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। मैं इस बात का गर्व नहीं करती भैया, मेरी भूल चूक माफ हो, लेकिन मेरा जीवन धन्य हो गया। बिल्कुल, ख्याल रखिए अपना, ठीक है। हरे कृष्ण भैया, हरे कृष्ण, आपकी बहुत हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण।